सबसे पहले संबित जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। विरोध हो रहा है, लेकिन हमने कई ऐसी तस्वीरें देखी जहां सोशल डिस्टेंसिंग को भूल दिया गया इस विरोध के नाम पर, जहां पर लोगों के झुंड बनाए गए, जहां पर प्रदर्शन इस तरह से हुए जो कोविड कॉल के अंदर या कोरोना कॉल के अंदर नहीं होने चाहिए। क्या आपको लगता है कि इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है? देखिए दीपक जी, आज मुझे लगता है विषय बहुत गंभीर भी है और पूरे गंभीरता के साथ, क्योंकि करोड़ों छात्र हमें देख रहे होंगे देश भर में, इसलिए बहुत ही गंभीरता के साथ इस विषय को एड्रेस करना है। दोनों पक्ष महत्वपूर्ण है। कुछ बच्चे जो चाहते हैं कि एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो और सरकार जो चाहती है कि उनके एकेडमिक ईयर में किसी प्रकार की बर्बादी ना आए, ये दोनों पक्ष को सुनना और जानना महत्वपूर्ण है। देखिए, ये पूरा विषय एक रिट पिटीशन के रूप में सुप्रीम कोर्ट के सामने भी गया था। जेईई और नीट के एग्जामिनेशन ये 2 बार पोस्टपोन हो चुके हैं। तीसरी बार पोस्टपोन हो, ये जब रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के पास गया, बहुत सारी चर्चाएं सुप्रीम कोर्ट में हुई, दलीलें दी गई सुप्रीम कोर्ट में, और अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसका जो लब्बो-लुबाब था, मैं 4 लाइन पढ़ देता हूं क्योंकि बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है। कोर्ट, we find that there is absolutely no justification in the prayer made for postponement of the examination in question relating to NEET UG 2020 as well as Main April 2020. Ultimately, life has to go on and the career of the students cannot be put on peril for long and full academic year cannot be wasted. देखिए, हम यहाँ 5 या 6 लोग बैठे सर हिंदी में भी बता दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। मैं इसको हिंदी में भी बताता हूं। थैंक यू। देखिए, कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो पोस्टपोन, स्थगित करने के लिए ये जो प्रार्थना की गई है हमसे नीट और जेई के एग्जाम को, हम इसको स्थगित नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि स्थगित करने से कहीं ना कहीं छात्रों का जो भविष्य है वो अधर में लटकेगा और एक एकेडमिक ईयर उसका घाटा होगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो कोरोना है, अब इसके साथ हमें संभल कर जीना है और इसी के बीच में अपने दिनचर्या को भी बनाए रखना है। तो एक तरह से जान भी और जहान भी, स्टूडेंट्स की जान भी बहुत महत्वपूर्ण है और उनका जहान भी बहुत महत्वपूर्ण है, उनका एकेडमिक ईयर भी बहुत महत्वपूर्ण। मैं कतई ये नहीं कह रहा हूं कि स्टूडेंट्स के जान का कोई महत्व नहीं है, बहुत वो है, तभी हम हैं। दूसरी बात है, आप देखिए यहां बैठे पैनल में कोई भी व्यक्ति, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज, किसी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष ये आज नहीं कह सकता है कि कोरोना कब समाप्त हो जाएगा। 2 महीने बाद अगर हम पोस्टपोन कर देते हैं एग्जाम को, उस समय कोरोना की स्थिति क्या होगी? क्या वो उस समय और भी अपने प्रखर रूप में होगा? वो क्या और विध्वंसक रूप में होगा, या उस समय समाप्त हो गया होगा? एक कंटेंशन यह भी उठा कि दिवाली तक पोस्टपोन कर देना चाहिए। बाद में लोगों ने कहा नहीं, दिवाली तक पोस्टपोन होगा तो फिर छठ, दिवाली के 6 दिन बाद है, छठ के बाद ही एग्जामिनेशन होना चाहिए। और जो शिक्षाविद हैं, चाहे वो आईआईटीज के डायरेक्टर्स हों, आईआईएम के डायरेक्टर्स हों, उन सबका मानना है कि इस प्रकार से अगर हम 2 सेमेस्टर छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक एकेडमिक ईयर ड्रॉप होगा, 0 ईयर होगा। एक छोटी सी बात करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जो डिपेंड नहीं करते हैं जेईई और नीट के ऊपर, और जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज इंडिया में हैं जो इस एग्जामिनेशन पे डिपेंड नहीं करते हैं, उनमें ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है और उनके ऑनलाइन कोर्सेज आरंभ हो चुके हैं। तो जो बच्चे नीट को पोस्टपोन करके 1 ईयर ड्रॉप करने के लिए इच्छुक है, याद रखिए उनके साथी उनसे 1 साल आगे हो जाए। ठीक है, मतलब यहां पर कहीं उन जगह जहां पर एनईईटी जेईई की परीक्षा की जरूरत नहीं है, वहां पर ऑलरेडी पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, आप ये कह रहे हैं? जी, स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है।